ग्लोबल टेंशंस, वॉर और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का असर अक्सर इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट पर साफ दिखाई देता है। जब भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, चाहे वो ऑयल सप्लाई को लेकर हो, ट्रेड रूट्स को लेकर हो या मिलिट्री टेंशंस, मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी की एक बड़ी खासियत ये है कि काफी हद तक डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन है, यानी देश के अंदर की कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और पॉपुलेशन डिमांड इकोनॉमी को मजबूत बनाए रखती है। इसी वजह से कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो ग्लोबल शॉक से कम प्रभावित होते हैं या कई बार फायदा भी उठा लेते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स इन्हें अक्सर डिफेंसिव या रेजिलियंट सेक्टर्स के रूप में देखते हैं। अब समझते हैं कि कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस के दौरान भी रिलेटिवली स्टेबल रह सकते हैं। पहला है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स। इंडिया में एग्रीकल्चर सिर्फ एक सेक्टर नहीं बल्कि इकोनॉमी की फाउंडेशन माना जाता है। आज भी देश की बड़ी आबादी खेती और उससे जुड़े कामों पर निर्भर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्रीकल्चर की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा डोमेस्टिक कंजम्पशन पर आधारित होती है। भारत की करीब 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को हर दिन फूड, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क और अन्य एसेंशियल फूड आइटम्स की जरूरत होती है। इसलिए चाहे ग्लोबल मार्केट्स में कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, देश के अंदर फूड डिमांड बनी रहती है। अगर इंटरनेशनल ट्रेड में डिस्ट्रप्शन होती है, जैसे शिपिंग रूट्स प्रभावित होते हैं या एक्सपोर्ट मार्केट्स में अनसर्टेनिटी आती है, तो उसका असर कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स पर जरूर पड़ सकता है। लेकिन कोर फूड प्रोडक्शन पर इसका असर सीमित ही रहता है। सरकार भी किसानों को सपोर्ट देने के लिए कई पॉलिसीज लागू करती है, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, सब्सिडीज और रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स। अगर स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव की बात करें तो स्टॉक मार्केट में एग्रीकल्चर सेक्टर सीधे बहुत बड़ी संख्या में लिस्टेड नहीं है, लेकिन इससे जुड़े फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर और एग्री इनपुट कंपनीज पर इसका असर दिखता है। उदाहरण के तौर पर कंपनीज जैसे यूपीएल लिमिटेड या कोरोमंडल इंटरनेशनल एग्रीकल्चर साइकिल से जुड़ी हुई है। जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तब इन्वेस्टर्स अक्सर ऐसे बिजनेसेस को स्टेबल डिमांड वाले सेक्टर्स के रूप में देखते हैं। दूसरा सेक्टर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन के समय भी रिलेटिवली स्टेबल रहता है, वो है एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर। इंडिया का एफएमसीजी सेक्टर मुख्य रूप से डोमेस्टिक कंजम्पशन पर निर्भर करता है। देश की बड़ी पॉपुलेशन और तेजी से बढ़ती मिडिल क्लास इस सेक्टर को लगातार डिमांड देती रहती है। आपको बता दें, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें लोग रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोप, बिस्किट्स, पैकेज्ड फूड, टूथपेस्ट, कुकिंग ऑयल और स्टेपल। इन प्रोडक्ट्स को एसेंशियल गुड्स माना जाता है। इसका मतलब यह है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन हो या ग्लोबल क्राइसिस, लोग इन चीजों को खरीदना बंद नहीं करते। इसी वजह से एफएमसीजी सेक्टर को स्टॉक मार्केट में अक्सर डिफेंसिव सेक्टर कहा जाता है। इंडिया में कई बड़ी एफएमसीजी कंपनियां हैं जो लार्जली डोमेस्टिक मार्केट पर निर्भर हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसका शेयर प्राइस ₹2191 है, आईटीसी लिमिटेड जिसका शेयर प्राइस 309.50 है और नेस्ले इंडिया जिसका शेयर प्राइस ₹1240 है। अगर स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव की बात करें तो जब मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तब इन्वेस्टर्स अक्सर एफएमसीजी स्टॉक्स की तरफ शिफ्ट करते हैं। इसका कारण यह है कि इन कंपनीज की अर्निंग्स रिलेटिवली स्टेबल रहती है। कई बार मार्केट करेक्शन के दौरान भी एफएमसीजी स्टॉक्स कम गिरते हैं, इसलिए पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी देने के लिए इन्वेस्टर्स इनका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा सेक्टर जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस के दौरान भी मजबूत रह सकता है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स सेक्टर। पिछले कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफी बड़ा फोकस किया है। देश भर में रोड्स, हाईवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स का बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से आता है। इंडियन गवर्नमेंट्स के इनिशिएटिव्स जैसे आत्मनिर्भर भारत और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश इसी दिशा में काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अक्सर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक बार जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है तो वो कई सालों तक चलता है। इससे कंस्ट्रक्शन कंपनीज, इंजीनियरिंग फर्म्स और कैपिटल गुड्स कंपनीज को लगातार ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। स्टॉक मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर थीम को अक्सर लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के तौर पर देखा जाता है। कंपनीज जैसे लार्सन एंड टोब्रो जिसका शेयर प्राइस ₹3881.50 है, या सिमेंस जिसका शेयर प्राइस ₹3296 है, को गवर्नमेंट केपेक्स साइकिल से फायदा मिलता है। इसलिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस के दौरान भी अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स जारी रहती है तो ये सेक्टर रिलेटिवली स्टेबल परफॉर्मेंस दे सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात हो और डिफेंस सेक्टर का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स और सिक्योरिटी रिस्क्स बढ़ते हैं तो लगभग सभी देश अपना डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा देते हैं। इंडिया भी पिछले कुछ सालों में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर काफी जोर दे रहा है।
सरकार का फोकस है कि देश में ज्यादा से ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स लोकली मैन्युफैक्चर किए जाएं, इससे इंडियन डिफेंस कंपनीज को फायदा मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस ₹4050.10 है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस ₹463.95 है, जैसी कंपनीज को बढ़ते डिफेंस ऑर्डर से फायदा मिलता है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस के समय डिफेंस स्टॉक्स अक्सर इन्वेस्टर अटेंशन का सेंटर बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे समय में इन्वेस्टर्स को लगता है कि डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ेगी और कंपनीज के ऑर्डर बुक्स मजबूत हो सकते हैं। हालांकि डिफेंस स्टॉक्स कई बार शॉर्ट टर्म हाइप का भी शिकार हो सकते हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स को वैल्यूएशन और फाउंडेशन पर ध्यान देना जरूरी है। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस के समय स्टॉक मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ना लगभग तय होता है। ऐसे समय में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी सामने आती हैं। पहला, पोर्टफोलियो में डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे एफएमसीजी और स्टेबल थीम्स रखने से वॉलेटिलिटी कम हो सकती है। दूसरा, इंडिया जैसे कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी में डोमेस्टिक डिमांड वाले सेक्टर्स लॉन्ग टर्म में मजबूत रह सकते हैं। तीसरा, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स अक्सर शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी पैदा कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओवरऑल ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस का असर दुनिया भर की इकोनॉमीज और मार्केट पर पड़ता है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी की ताकत उसकी स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और गवर्नमेंट पॉलिसीज सपोर्ट में छिपी है। इसी वजह से एग्रीकल्चर, एफएमसीजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सेक्टर्स रिलेटिवली स्टेबल बने रहते हैं। वहीं डिफेंस सेक्टर कई बार जियोपॉलिटिकल टेंशन से बेनिफिट भी उठा सकता है। स्टॉक मार्केट के नजरिए से देखें तो ये सेक्टर्स इन्वेस्टर्स के डिफेंसिव और लॉन्ग टर्म थीम्स बन सकते हैं, खासकर तब जब ग्लोबल मार्केट्स अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रहे हों। ऐसी और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।